तो डॉक्टर साहब आप बहुत ही सुंदरता से मतलब हमको बता रहे हैं उस लोक के बारे में, उस ज्ञान के बारे में जो हमको बिल्कुल भी नहीं है और जो हम सबको जानना शायद बहुत आवश्यक है। तो कुछ और बताइए कि उस दुनिया में आगे क्या होता है। हमको हमारे रिलेटिव्स मिल गए, हमको वो प्यार मिल गया, अब क्या आगे? अपनी सोल फैमिली से, सोल क्लस्टर से रीयूनाइट कर लेते हैं। थोड़ा पार्टी का दौर चलता है, थोड़ी मस्ती होती है, थोड़ा डांस वगैरह भी होता है, सबसे हग करके मिलते हैं, जो धारणा है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको उसकी जो याद अलग अलग व्यक्ति के रूप में, जिस व्यक्ति की याद जिस रूप में है, सोल के दुनिया में तो कोई हमारा आकार नहीं होता, कोई हमारा वस्त्र नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति जो आया है वो जिस रूप में पहचानता है, उसकी मेमोरी में जो उसका जो व्यक्तित्व है वो रूप धारण करके मिलते हैं। मतलब उस दुनिया में जाऊंगी तो मैं आपको विभा ही मिलूंगी। yes. और वो विवाह मिलेंगी जो विवाह मुझे सबसे अधिक पसंद है, जो साड़ी सबसे अधिक पसंद है, जो रूप सबसे अधिक पसंद है, उस रूप में। ओके, ये तो और भी बढ़िया है। दूसरों को हम अच्छा फील कराने के लिए हम अपने आप को वैसा रूप बदल लेते हैं। तो आत्मा की दुनिया बहुत अनूठी है, बहुत निराली है और बहुत प्यार मिलता है, अनकंडीशनल लव, और वही अध्यात्म का भी आधार है। जीवन में हम जितना प्रेम करना सीख लेते हैं उतना हम स्पिरिचुअली ऊपर उठ जाते हैं। तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, पत्री जी ने अपनी तुलसी दल में पुस्तक में ये बात दी है। हम कई बार जन्म चुके हैं, हम कई बार मर चुके हैं। तो ये कई बार मरना क्यों है? ताकि हम नजदीक आते जाएं अपने स्पिरिट वर्ल्ड के अवेयरनेस में, और उन गुणों को, उन क्वालिटी को हम फिजिकल वर्ल्ड में भी उतार दें। एज अबव सो बिलो, जैसी ऊपर की दुनिया है वैसी ही नीचे की दुनिया बननी चाहिए। तो हर एक सोल का, आपका, मेरा, सभी सुनने वालों का एक कर्तव्य है, धर्म है कि इस दुनिया को ऊपर की दुनिया जैसा खूबसूरत कैसे बनाए। तो उसके लिए जानना होगा कि ऊपर की दुनिया में क्या क्या होता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। तो अपनी सोल फैमिली से जब मिल लिए तो उसके बाद कभी कभी हीलिंग की जरूरत पड़ती है। अगर जो मरने वाली आत्मा है, अगर उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा हो, बहुत परेशानी रही हो, हर्ट मिला हो, धोखा मिला हो, बहुत तकलीफ रही हो, तो जैसे हॉस्पिटल जैसा सेटअप उधर भी होता है। कुछ कुछ सोल्स को हीलिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों की हीलिंग तुरंत हो जाती है और कुछ को लंबा समय भी लगता है। अगर हम अपने आप को इस तरह से जीवन जीते हैं कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन संतुलित रहे, स्वस्थ रहे, तो फिर बाद में उतनी हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कबीर का एक दोहा है, ज्यों की तरी दीनी रे चदरिया, जैसी राम ने मुझे चादर दी वैसी ही चादर मैं राम को लौटाता हूं। जैसा हमें एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है, उसका शरीर कितना कोमल होता है, कितना प्यारा होता है, बस बच्चे को देखते रहें, इतना उसमें सुवास होता है, उतना लाइट होता है। अगर एक हम अच्छा जीवन जी रहे हैं तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर हमारे शरीर से, हमारे जीवन से वैसी सुगंध आनी चाहिए। लेकिन हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अलग अलग चीजों में उलझ जाते हैं और अपने आप को इम्प्योर कर लेते हैं। अगर इम्प्योर किया है तो हीलिंग की जरूरत पड़ती है। सभी को जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम सजग रहें तो हीलिंग वाला प्रोसेस या तो छोटा होगा या नहीं होगा। मिलना हो गया अपने परिवार वालों से, हीलिंग हो गई। इसके बाद हम जाते हैं हॉल ऑफ जजमेंट में, जहां पर हम अपने जीवन का रिव्यू करते हैं। जो जीवन हमने जिया है वो जीवन कैसा था? क्या उस आत्मा ने अपना जीवन ठीक से जिया? जो दिव्य गुण होते हैं उन दिव्य गुणों को क्या जिया गया? हमारा सोल
वर्ल्ड में ये सबसे महत्वपूर्ण फेज है, जहां पर हम अपने जीवन को देखते हैं बैकवर्ड प्ले करके। सोल वर्ल्ड में तो टाइम ऐसा है नहीं। बहुत सारी जीवात्माओं के लिए एक टीवी स्क्रीन अपीयर होता है और वहां पे लाइफ के अलग अलग क्षण आते हैं। हमारे जीवन के सुख की घड़ियां, दुख की घड़ियां वो प्रकट होती हैं और रीवैल्यूएशन होता है। क्या मैंने जीवन ठीक से जिया? और अगर जीवन ठीक से नहीं जिया तो सीन देखते देखते उसको रियलाइज हो जाता है कि मैंने तो मौका गंवा दिया। जहां मैं प्रेम दे सकता था वहां पे मैं ये सोचता रहा कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, मुझे कितना सम्मान मिलेगा। हम सांसारिक वृत्तियों को पकड़ लेते हैं। तो बहुत बार जो जीवात्मा होती है वो अफसोस करने लगती है। फिर वहां पे मास्टर्स ऑफ कर्मा होते हैं, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो चुके हैं और सुपरवाइज करते हैं। तो वो काउंसिल करते हैं, धैर्य रखो बेटा, फिर समय में आएगा। अभी एक सीन देखा, 2 सीन देखा तो लगने लगा कि अरे मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। पूरा सीन पहले देखो, पूरा लाइफ देख लो पहले, उसके बाद अभी रुको, अभी धैर्य रखो, फिर से तुमको मौका मिलेगा, घबराओ नहीं। हम धरती पर जितनी बार आना चाहें उतनी बार आ सकते हैं। अपने सभी कर्मों को समाप्त करने के लिए जितना बार हम जन्म लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हर जन्म में एक समय लगता है, एक प्लानिंग लगती है। जिंदगी को देखने के बाद कॉन्टेम्पलेशन के लिए या अलग अलग गुणों को एक्वायर करने के लिए हम आइसोलेशन रूम में, मेडिटेशन रूम में या क्लासरूम में जाते हैं।